नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। जो किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, या तो आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, और अगर पता भी होगा तो पूरी जानकारी नहीं होगी। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की भर्ती सिर्फ 3 जातियों से ही की जाती है। क्यों की जाती है? अभी तक शायद इस बारे में अधिकतर भारतीयों का ध्यान गया ही नहीं होगा। वीडियो में आगे हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब एंड फॉलो हमारा हौसला कई लाख गुना बढ़ा देता है। जब कानून और देश सबके लिए बराबर है, तो भी राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की लिस्ट में जाट, राजपूत और जाट सिख जातियों के सिपाहियों को ही क्यों रखा जाता रहा है? और ये नियम ब्रिटिश वायसरॉय के जमाने से ऐसे ही चलता आ रहा है। हालांकि कुछ साल पहले हरियाणा के गौरव यादव ने इस पर मुद्दा भी उठाया था, जो दबकर रह गया। हरियाणा के गौरव यादव ने राष्ट्रपति अंगरक्षक भर्ती के लिए आवेदन दिया था, और उसका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी जाति सही नहीं थी। मतलब भले ही कोई कितना भी काबिल क्यों न हो, अगर वो राष्ट्रपति अंगरक्षक दस्ते में शामिल होने के लिए आरक्षित 3 जातियों का नहीं है तो उसका चयन नहीं होगा। गौरव यादव ने इस चयन प्रक्रिया को भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक को और उसके समानता के अधिकारों को किसी भी जगह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की टीम के साथ ऐसा क्यों? इसके जवाब के लिए इस टीम के इतिहास की ओर जाना होगा। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीबीजी भी बोलते हैं, इसका इतिहास बहुत पुराना है। पीबीजी का मौजूदा स्वरूप 1773 में गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। हेस्टिंग्स ने 50 सिपाहियों को चुना था, जो पहले से मौजूद एक टुकड़ी का हिस्सा थे। उन्हें मुगल हॉर्स कहा जाता था। मुगल हॉर्स का गठन 1760 में सरदार मिर्जा शहबाज खान और सरदार खान तारबेग ने किया था। उसी साल बनारस के राजा चैत सिंह ने 50 अन्य सिपाहियों को भेजा, जिससे राष्ट्रपति अंगरक्षक की टुकड़ी 100 का आंकड़ा छू गई। 1946 में वो वापस से गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड कहलाने लगे। 1947 में आज़ादी के बाद से टुकड़ी 2 भागों में विभाजित हो गई, एक पाकिस्तान गई और एक भारत में ही रही। 1950 में इन्हें मौजूदा नाम मिला, जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कहलाता है। इस टुकड़ी का इतिहास 250 साल पुराना है। आखिर क्या खासियत है इस टुकड़ी में? राष्ट्रपति अंगरक्षक दुनिया की आखिरी बची कैवलरी है, यानी घुड़सवारों की फौज है। साथ ही ये दुनिया की कुछ सबसे पुरानी रेजिमेंट्स का हिस्सा भी है। उसका काम वैसे तो राष्ट्रपति की रक्षा करना है, लेकिन अधिकतर इन्हें परेड और कई तरह की सेरेमनी में देखा जाता है। परेड के दौरान इनके आने पर म्यूजिक भी अलग तरह का ही होता है, जो इसे किसी रॉयल सेना की तरह दिखाता है। लोग इनका इंतजार करते हैं और इन्हें शान से देखा जाता है। मौजूदा समय में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की टुकड़ी में 222 4 अधिकारी, 20 जेसीओ और 198 सिपाही मौजूद रहते हैं, पर कहीं भी इसके निर्धारित नंबर के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इतिहास में ये 50 लोगों की सेना थी, पर अधिकतम कितनी रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ इतिहासकारों की माने तो ये पहले सिख वॉर से पहले इस टुकड़ी में 469 लोग थे, पर प्रेसिडेंट्स वेबसाइट का कहना है कि इसमें प्री सिख वॉर के समय 1929 सैनिक थे। एक किताब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड्स, जो 1910 में पब्लिश हुई थी, वो कहती है कि अधिकतम इस सेना का हिस्सा 529 लोग रहे हैं। इसलिए ये कह पाना कि अधिकतम इसमें कितने लोग रहे हैं अभी भी असमंजस का विषय है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों 3 जातियों तक सिमट गई प्रेसिडेंट गार्ड्स की भर्ती। राष्ट्रपति अंगरक्षकों की भर्ती जाति आधारित होने का एक तर्क ये दिया जाता है कि हिंदुस्तान में कुछ खास जाति के लोगों की शारीरिक संरचना बाकियों के मुकाबले ज्यादा बलिष्ठ होती है और जिगरेदार होती है, जो किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों से निपटने का मादा रखते हैं। प्रेसिडेंट गार्ड्स के लिए 6 फीट की ऊंचाई हाइट होना जरूरी है, लेकिन आजादी से पहले ये 6 फीट 3 इंच थी। ये अधिकतर इन 3 जातियों में पाई जाती थी, जो मौजूदा समय में इस सेना का हिस्सा हैं। अब जानते हैं कि आखिर क्यों ये फौज इतनी खास होती है। भले ही इन्हें अक्सर परेड आदि में देखा जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की फौज का हर एक सदस्य ट्रेंड लड़ाका, साहसी और टैंक चलाने वाला फौजी होता है। ये अपनी हर ड्यूटी बेहद सधे हुए तरीके से निभाते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण के समय, गणतंत्र दिवस की परेड, बीटिंग रिट्रीट, स्टेट हेड या किसी अन्य देश के नेता के आने पर या गार्ड चेंजिंग सेरेमनी में देखा जा सकता है। इस सेना का कमांडिंग ऑफिसर हमेशा ब्रिगेडियर या कर्नल रैंक का होता है। उसके नीचे मेजर,
कैप्टन, रिसालदार और दाफादार होते हैं। सिपाहियों की रैंक नायक या सवार होती है। सभी राष्ट्रपति अंगरक्षकों को एक तय यूनिफॉर्म में रहना होता है। सभी सिपाहियों के घोड़े एक ही रंग के होते हैं और कमांडिंग अफसर का घोड़ा अलग रंग का होता है। रेजिमेंट की यूनिफॉर्म 1900 के बाद से ज्यादा बदली नहीं है। अलग अलग सेरेमनी के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, इसलिए कभी ये लाल रंग में दिखते हैं और कभी सफेद। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या वाकई जाति के आधार पर होना चाहिए सिलेक्शन? अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें।